So, good afternoon, my dear students. You're welcome to the live classes of Skype हिंदी. आप सभी का हार्दिक स्वागत है जो है हमारे लाइव क्लासेस में. तो विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है पिछले दिन ग्रामर कर रहे थे. इट्स नॉट मॉर्निंग येट सोमदत्ता, इट्स आफ्टरनून. तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है पिछले दिन जो है ग्रामर पढ़ रहे थे, इसलिए आज हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे. टेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे? टेक्स्ट में आज मैं आप लोगों के लिए बाल महाभारत लाई हूँ आपका. तो आप लोग झटपट से अपने बाल महाभारत की किताब निकाल लीजिए. केवल 20 मिनट का क्लास है और पेज नंबर 36 यानी पृष्ठ संख्या 36 फटाफट से निकाल के रेडी हो जाइए. ठीक है, तो मैं फिर क्लास अपना शुरू कर सकती हूँ क्योंकि हम लोगों का 1:20 तक ही क्लास है. हो सकता है इसके बाद आप लोगों के और भी कुछ क्लासेस हैं, तो जल्दी कीजिए, आप लोग जल्दी से निकाल लीजिए. हम लोग शकुनी का प्रवेश पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे. तो क्या है कि मैं शुरू कर रही हूँ. शकुनी ने कहा, दुर्योधन युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है पर उसे खेलना नहीं आता है. तो अब उसने कहा था ना उसको, शकुनी ने, कि ठीक है बेटा, तुम जब इतना ही चाहते हो तो फिर मैं जो है तुमको कोई एक उपाय है जिसके ज़रिए हम लोग जो है पांडवों को हानि पहुंचा सकते हैं. मतलब पांडवों का ये जो इतना उनका जो अच्छे से रहना है, ये जो रहन सहन तुमको ठीक ठाक नहीं लग रहा है, इसके बारे में हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं. एक ऐसी उम्मीद है. तो उसी उम्मीद के बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि दुर्योधन, हमारा जो युधिष्ठिर है उसको चौसर का खेल बहुत पसंद है. अब ऐसे बुद्धि देने के लिए खुद भी तीक्ष्ण बुद्धि होना चाहिए. हाँ संपूर्णा, गुड आफ्टरनून. तो क्या है कि बोला कि चौसर का खेल बहुत पसंद है लेकिन उसको खेलना नहीं आता है. अब खेल पसंद हो लेकिन खेलना नहीं आता हो तो अगर उस खेल में उसको मतलब हरा दिया जाए तो ये बहुत आसान बात है. तो हम उसे खेलने का न्योता दे देते हैं. एक काम करते हैं, हम उसको खेल का न्योता भेज देते हैं. तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा. ये खेल उसे बहुत पसंद है तो वो मान जाएगा. तुम जानते ही हो कि मैं मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ और जो खेल युधिष्ठिर को आता नहीं है, तुम जानते हो कि मैं उस खेल का एकदम मंझा हुआ शातिर खिलाड़ी हूँ. मैं जो है बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ उस खेल का. ठीक है, तो क्या होता है आगे, क्या होता है कि तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा. युद्ध करेंगे तो वो लोग सब श्रेष्ठ धनुर्धर, श्रेष्ठ गदाधर, श्रेष्ठ बुद्धि वाले सब व्यक्ति हैं. उनसे तुम तो वैसे ही हार जाओगे. लेकिन बिना युद्ध के यदि तुमको पूरी संपत्ति हथियानी है, तो उनका पूरा राज्य लेना है, उनका सुख चैन छीनना है, तो फिर ये तो बहुत आसान काम है. इसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ और युधिष्ठिर को खेलाता नहीं है. तुम्हारी तरफ से मैं खेलूँगा, युधिष्ठिर की तरफ से युधिष्ठिर खुद ही खेलेगा जिसको खेल आता नहीं है, और मैं उसी खेल का पक्का खिलाड़ी हूँ. तो तुम समझ सकते हो क्या होगा. मैं उनको हरा दूँगा और उनका सब कुछ जो है खुद हड़प लूँगा. आगे क्या होता है. इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए. अब राजा नहीं बुलाएंगे तो वो लोग क्यों आएंगे? शिखंडी कौन था? अच्छा ठीक है बेटा, बता देंगे. हाँ, आपने पहले प्रश्न पूछा था, मैं भूल गई थी. ठीक है, मैं बता दूंगी. तो फिर क्या हुआ कि जो है मतलब उसने कहा कि अब देखो, खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं. जो है मतलब राजा की जो है आज्ञा के बिना तो कुछ कर नहीं सकते हैं. तो राजा जो है मतलब उसके उनके परमिशन के बिना तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं. अच्छा, एक काम करते हैं कि बता ही देते हैं, फिर बाद में
ध्यान से क्वेश्चन उतर जाएगा। शिखंडी जो है वो एक हमारे महाभारत के ही कैरेक्टर हैं जो कि एक लड़की के रूप में जन्मे थे, ठीक है। और उनका नाम मतलब कि किसके थे, द्रुपद जो है उनके मतलब घर में लड़की के रूप में जन्मे थे। और वो उन्होंने जो है कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है पांडवों के लिए लड़ा था। उनके पिताजी जो हैं द्रुपद थे और उनके भ्राता जो थे धृष्टद्युम्न थे, ठीक है। लेकिन वो फीमेल होते हुए भी वे मेल में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। वो फीमेल थे लेकिन वो मेल में कन्वर्ट हो गए थे और वो धृष्टद्युम्न के भाई और जो है मतलब उसके द्रुपद के पुत्र थे, ठीक है। और इन्होंने क्योंकि उनकी बहन जो है द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ था तो इसीलिए उन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। और उनकी माता का नाम जो है कोकिला था, ठीक है। और मतलब वे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने जो है महाभारत में भीष्म की आज्ञा के अनुसार जो है पांडवों के लिए मतलब लड़ाई की थी, ठीक है। तो चलिए चैप्टर में वापस आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मतलब खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं तो फिर ठीक है बेटा, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द आंसर आई एम सेटिस्फाइड। तो क्या है कि खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं तो राजा की आज्ञा के बिना तो कुछ होने से रहा, तो राजा के पास चले जाते हैं, धृतराष्ट्र के पास। जानते ही हैं कि हमारा डिसीजन ही फाइनल डिसीजन है, क्योंकि धृतराष्ट्र से अगर कुछ हम लोग कहेंगे तो पुत्र प्रेम से वो तो ना नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने पहले जो सोच लिया, वो जानते थे केवल धृतराष्ट्र के मोहर की ज़रूरत है, उनके स्टैंप की ज़रूरत है, बस काम तो हो जाएगा, क्योंकि वो तो कुछ खुद से नहीं न्योता भेज सकते ना, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पर वे लोग गए और जाने के बाद उन्होंने धृतराष्ट्र से आग्रह किया और बोला कि राजन देखिए, तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया। पहले ही पिता को जो है इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया, बोला देखिए आपका जो ये पुत्र है ये शोक के कारण, चिंता के कारण देखिए कितना पीला पड़ गया है बेचारा, शायद लाल पीला हो रहा था गुस्से से और खुशी से गुलाबी हो रहा था। लेकिन पिता को अगर बोलेगा भाई आपका बच्चा दुबला हो गया है, वीक हो गया है, और इस प्रकार का जो पिता होगा जो अपने वास्तविक बुद्धि को त्याग कर जो है इसी में ज़्यादा टाइम पास करता है कि कैसे मतलब जो है इसको स्वस्थ मतलब अपने बच्चे को स्वस्थ रखा जाए, अपने बच्चे की इच्छा को पूरा किया जाए, तो वो तो पीला दिखाएगा तो पीला ही देखेगा। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। एक तो उनको नज़र नहीं आता था, बूढ़े हो गए थे, बहुत प्यार करते थे अपने बेटे से। शकुनी की बातों का से वे सचमुच चिंतित हो गए, अपने बेटे को अपने छाती से लगा लिया, बोला बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, तुम्हें किस बात का दुख हो रहा है बच्चे, अब क्या चाहिए तुमको, बोलो। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा है, पूरा संसार तुम्हारा दास बना हुआ है भाई, फिर काहे की चिंता है तुम्हें, बड़ा दुख होता है। अरे बेटा सीने से लग जा, बोल क्या दुख है तुझे, मैं तेरे सारे दुख हरण कर लिए देता हूँ। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया। और बोला मेरा बच्चा है, थोड़ा खेल कूद करेगा सही हो जाएगा, चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र के को सलाह दी कि हाँ, तो दोनों ने के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। दोनों ने आग्रह की, ऐसे बोला, इमोशनल ब्लैकमेल भी किया, लेकिन फिर भी जो है धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं बोला। वह बोले मुझे ये उपाय ठीक नहीं जच रहा है। उनको लगा कि ये सही बात नहीं है, मैं विदुर से सलाह लूँगा। विदुर कभी भी गलत नहीं बोलते थे, न्याय के पक्ष में थे हमेशा। अगर न्याय पांडवों के पक्ष में है तो पांडवों के पक्ष में भी आप लोग कह सकते हैं न्याय के पक्ष में थे और बिल्कुल सही बुद्धि दिया करते थे हमेशा। तो उन्होंने कहा मैं विदुर से सलाह लूँगा, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ, उसके सलाह करने के बाद ही कुछ तय होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि विदुर जो है वो स्पष्टवादी था और वो जो है एकदम मतलब सही जो बात है उसी के ऊपर राय देगा। ये इसका इरादा गलत है ये जान लेगा तो फिर वो इसके लिए ना कर देगा। धृतराष्ट्र बोले जुए का खेल वैर विरोध से जुड़ा होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। कहता है कि
देखो देखो बेटा, तुम्हारी ज़िद अपनी जगह ठीक है, बच्चे के ऊपर बोल भी नहीं पाता है। फिर कहते हैं कि सही है तुम्हारी बात, लेकिन एक बात है ना कि जुआ जो है वैर का, वैर मतलब दुश्मनी का, विरोध का, एक दूसरे में विरोध का खेल होता है, ये उतना ठीक नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा विचार है कि तुम कुछ और मांग लो, ये जुए का खेल छोड़ दो। अब उसको तो जुए से ही मतलब है, जहाँ सब कुछ दांव पर लग जाए उसको तो मतलब उसी से है, तो फिर वो भला क्या करे। तो फिर क्या हुआ कि दुर्योधन अपने हठ पर दृढ़ रहता हुआ बोला कि चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद किया नहीं है, ये तो हमारे पूर्वजों का चलाया हुआ है। फिर प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन डियर, please repeat the question here. Sometimes the e-portal is not opening these days because of some technical problems. Okay, please repeat the question here, I will answer you live. तो क्या है कि मतलब वो जो है चौसर का खेल बोलता है कि भाई चौसर का ये जो खेल है ये तो मैंने तो कुछ आविष्कार किया नहीं है, चौसर का खेल ये तो हमारे पूर्वज खेलते आए हैं, कौन सा मैंने कोई नई प्रथा स्टार्ट कर दी है इसको खेलने के लिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने कुछ ऐसा मांग लिया है जो पहले कभी हुआ नहीं है। दुर्योधन ने इस तरह का आग्रह करने पर धृतराष्ट्र को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। हम जानते हैं ऐसा ही होने वाला था, दुर्योधन बोलेगा और जो है ये नहीं मतलब सुनेंगे उसके पिता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर के खेल के लिए अनुमति दे दी, सभा मंडप बनाने की आज्ञा दे दी, परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप में सलाह की। अब बेटे को बोलकर नहीं, लेकिन जो है गुपचुप में बेटे से उन्होंने मतलब विदुर से उन्होंने सलाह की। विदुर बोले, राजन सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। विदुर ने कहा, राजन ये जो चीज़ है ना इससे सारे वंश का नाश हो जाएगा, ये खेल बहुत खतरनाक है और ये जो इनके इरादे हैं ये सो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव, झगड़े फसाद होंगे और इसके कारण क्या होगा, हमारे जो कुल के लोग हैं, हमारे जो अपने ही भाई बंधु, हमारे जो आत्मीय लोग हैं, इन सब में आपस में मनमुटाव हो जाएगा, झगड़े फसाद होंगे, भारी विपदा हम पर आ जाएगी और बहुत भारी विपदा जो है हम पर आ जाएगी। ठीक है। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर मुझे खेल का भय नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई मुझे तो खेल का डर नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। चाहे उसको जितना भी समझाया क्यों ना जाए, वो तो पुत्र प्रेम में पागल थे, वो जानते थे कि मेरा बेटा तो बस बहुत दुखी हो जाएगा, मैं उसको दुखी तो कर नहीं सकता हूँ। सारे बुराइयों को जानने के बाद, अपने महाविनाश के जानने के बाद भी जो है वो कहते हैं कि जाओ भाई तुम जाओ और जा करके जो है इसको खबर करो, तुम्हारे मतलब युधिष्ठिर के पास तुम ही जाओ, तुम ही उसको समझा कर लाओ, क्योंकि जुए के खेल के लिए युधिष्ठिर अगर राज़ी ना हो तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटर है कि तुम ही जा कर के उसको बुला करके लाओ, क्योंकि जो मतलब ये वाला जो प्रॉब्लम है ये तो सॉल्व नहीं होने वाला है, नहीं तो ये मेरा बेटा जो है ये तो पागल हो जाएगा, ये तो बिल्कुल मेरी बात नहीं मानेगा और मैं कर भी क्या सकता हूँ। अपने बेटे का असीम जो स्नेह है और मतलब उनके अपने बेटे का असीम स्नेह उनकी कमज़ोरी थी, यही कारण था कि उन्होंने अपने बेटे की बात मान ली। उन्होंने उनके बेटे का कोई और कारण नहीं था, किसी वजह से वो उनको कोई मजबूरी नहीं थी, केवल अपने बेटे का असीम स्नेह ही था जिसके वजह से जो है उनको उसकी बात माननी पड़ी और मानने के बाद मतलब जो है उन्होंने हामी भर दी और जिसके वजह से जो है ये विनाश हुआ। अब आप लोग ही सोचिए, यदि उस दिन ये राय वो ना देते तो फिर मतलब क्या होता।
अगर ये राय नहीं देते तो फिर शायद महाभारत की लड़ाई भी नहीं होती, और इतना जो है मतलब जो रक्तपात हुआ, उनको जो अपने जो इतने प्रिय पुत्र जो उनका था उससे हाथ नहीं धोना पड़ता, उसका प्राण नहीं गंवाना पड़ता, है ना। अब आप लोग को अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सोमदत्ता पूछ रही थी, पूछिए बेटा अब क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा बता दीजिए तो मैं आंसर कर दूँ झटपट आप लोगों को। बहुत समय फ़ोन में टाइपिंग में प्रॉब्लम होता है, लाइव बोल देने से बहुत अच्छा रहता है। कोई डाउट है तो बोल दीजिए, तब तक मैं थोड़े क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है कि इंद्रप्रस्थ का पुराना, वो कॉल में नहीं है, अच्छा ठीक है, ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। और मैंने तो कहा है आप लोगों को महाभारत के बारे में अगर डिटेल्स में आप लोगों को जानना है तो फिर आप लोग जो है मतलब महाभारत की जो हमारी जो पुस्तक है उसको ख़रीद लीजिए, या फिर उसको PDF में अगर कहीं अवेलेबल है तो वहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। अच्छा, इंद्रप्रस्थ का पुराना नाम क्या था, एक प्रश्न मैं पूछती हूँ आप लोगों से, जवाब दीजिए। खांडवप्रस्थ, वेरी गुड संपूर्ण। नेक्स्ट अगर एक प्रश्न पूछूं कि भीम ने एक चक्रा नगरी में कौन से राक्षस का संहार किया। बकासुर का, ठीक है, वेरी गुड। क्या बात है शशांक जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एक चक्रा नगरी में, या फिर एक चक्रा नगरी नहीं, वारणावत में पांडवों के पहुंचने से पहले कौन पहुंचता है। शकुनी, तब तो शकुनी का प्रवेश ही नहीं हुआ था। दुर्योधन, कहाँ, नहीं, दोनों गलत हैं। आप लोगों ने पुरोचन का नाम सुना है। देखिए ठीक से चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, मैं इतना डिटेल से इतना टाइम लेकर के थोड़ा थोड़ा पाठ करके पढ़ा रही हूँ और आप लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुरोचन का नाम नहीं याद है। पुरोचन गया था सबसे पहले, जाकर लाख का घर कौन बनाता है, वारणाव्रत। भाई वारणावत में दुर्योधन एक बार भी नहीं गया था। जानते हैं तो भूल गए हो। पुरोचन गया था, पुरोचन। आप लोग एक काम कीजिएगा, ये जो चैप्टर है पांडवों की रक्षा, ये वाले चैप्टर्स जो हैं ये पढ़िएगा, लाख के घर, ठीक है, यहाँ आपको मिल जाएगा। फिर किसका घर बनाया, ये तो लाख का घर बनाया, ये तो आप जानते ही हैं। शकुनी कौन थे, अगर इसका आंसर पूछें तो ये भी बता पाएंगे आप लोग। अब ये सब पूछने के बाद आप लोग एक बात समझ पा रहे हैं ना कि कितना डिटेल्स में क्वेश्चन बन सकता है। मैंने इसीलिए चैप्टर की संख्या बहुत कम कर दी है, जिससे कि मैं डिटेल्स में क्वेश्चन कर पाऊँ। तो इतने डिटेल्स में आपको सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। क्या हो गया, सोमदत्ता क्यों चली गई, प्रश्न था तो पूछ लेती। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, आप लोग और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। किसी को और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, जल्दी से पूछ लीजिए, समय नहीं है, ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से डिटेल्स में प्रिपेयर करते रहिए, समझे, कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, इसी तरह से डिटेल्स में कीजिए तो इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर के साथ साथ हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये मुझे नहीं पता बेटा, अम्बा का दूसरा रूप थी कि क्या थी, ये नहीं पता मुझे।
सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़िए। अच्छा, हो सकता है आप लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़िए चैप्टर को अच्छे से, मतलब ये वाला डिटेल्स नहीं, ये महाभारत की किताब खरीदने वाला डिटेल्स नहीं, जो किताब में दिया है उसको अच्छे से पढ़िए। मैंने किताब के बाहर से कुछ भी नहीं दिया है, जो आपके बुक में महाभारत का जितना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाए हैं। एक एक लाइन को, जो जो चैप्टर कहा है अच्छे से पढ़िए, कहीं से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए बच्चों, समय हो गया है। बाय, सी यू ऑल अगेन, स्टे सेफ, स्टे होम, मिस यू ऑल, या वेलकम डियर।